हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है बंगाल के नवाब के बारे में। बंगाल के नवाब कौन कौन थे, बंगाल के नवाब की एक वीडियो मैंने बनाई थी, प्लासी की लड़ाई तक आपको बातें की थी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपको एक बार मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। उसके पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और सभी को शेयर करते होंगे और लाइक तो जरूर ही करते होंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बात किया था, यानी लास्ट क्लास में मैंने बात किया था नवाब क्या है। नवाब के बारे में मैंने बताया था कि नवाब क्या है, बंगाल का पहला नवाब कौन है, मुर्शीद कुली खां के बारे में बताया था, सरफराज खां के बारे में बताया था, सुजाउद्दीन के बारे में बताया था और मोहम्मद अली वर्दी खां के बारे में भी बताया था और मोहम्मद सिराजुद्दौला के बारे में बताया था। और इन्हीं के समय मैंने कहा था कि काली कोठरी की घटना हुई थी और नवाब ने कंपनी पर आक्रमण किया था और उन्हें जो था अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप पर जाके बसने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी हम प्लासी की लड़ाई की बातें कर रहे थे और कुछ बातें किया था, लेकिन एक बार फिर से यहीं से देखते हुए आगे बातें करते हैं। प्लासी की लड़ाई के पहले माहौल ये हुआ कि 1756 में क्या सिराजुद्दौला अपने बचपना के हूँ या अपने नौजवानी गर्म खून की वजह से अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। कारण क्या था कि अंग्रेज जो थे ना, वो किले बंदी कर रहे थे अपनी कंपनियों का, वो भी बिना नवाब के पूछे। और ये कारण था उसकी ये नवाब की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता था। इस वजह से इसने क्या किया, अंग्रेजों को हरा डाला, अंग्रेजों पर हमला किया और हरा दिया, जिससे वो फुल्टा द्वीप पर जाके शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी आपसे चर्चा किया था। और तनिक भी नहीं सोचा और अपना जश्न मनाने लगा। ये लोग फुल्टा द्वीप पे गए और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी से मदद की उम्मीद करने लगे। क्या किया, अंग्रेज हार गए और फुल्टा द्वीप पे गए और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी से मदद करने लगे। यानी रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव नाम से जो जाना जाता था इतिहास में, उसकी मदद के लिए ये लोग इंतजार करने लगे। और लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, कलकत्ता आया और अलीगढ़ की संधि किया, जिसमें इसने मीर जाफर यानी उनके नवाब के जीजा को और खजांची, उनका जो खजांची था जिससे पैसे वैसे मिलते थे, जगत सेठ को, राय दुर्लभ को अपनी तरफ मिला लिया। हुआ क्या, जब प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 23 जून 1757 में। छोटी मोटी परीक्षाओं में यही प्रश्न बन जाता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। हुआ क्या कि नवाब सिराजुद्दौला एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। अंग्रेज की जल सेना का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल वाटसन, ठीक है, बहुत योग्य थे ये। और थल सेना के लॉर्ड क्लाइव करते थे। मैं लॉर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इच्छा नहीं होती इनके कर्मों से इनको लॉर्ड बोलने की। लॉर्ड भगवान के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या करें, हमारे इतिहासकारों ने ना सुनी सुनाई बातें लिखी हैं, सब चीजें अंग्रेजों के हिसाब से लिखा, अंग्रेजों को रिस्पेक्ट दिया है। और कई किताबों में भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिए थे, या हमारे कहो कि राष्ट्रीय आंदोलन के जनक थे, उन सबको इन्होंने आतंकवादी कहा। ठीक है, तो ये इतिहास लिखने की कमी है। अगर आप इतिहासकार हैं तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये ठीक है, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। अंग्रेज में थल सेना का लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। सेना कितनी थी, 3200, जिसमें से 2100 भारतीय थे। यानी सिर्फ और सिर्फ 1000 अंग्रेज हुआ करते, अंग्रेज थे उस समय युद्ध में। नवाब की सेना में 50,000 सैनिक, कितने, 50,000, आधे लाख की सेना थी इनके पास, बहुत तगड़ी। मीर मदन और मोहनलाल ने युद्ध लड़ा, मीर मदन और मोहनलाल ने युद्ध लड़ा। मीर जाफर जो मुख्य सेना देख रहा था, उसने लड़ाई को लड़ा ही नहीं, अपने आप को साइड में कर लिया। परिणाम क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई कुछ घंटों में ही निपट गई। कुछ घंटों के ही कुछ पहरों में अंग्रेजी सेना ने नवाब की सेना को धराशायी कर दिया, धराशायी हो गया। नवाब जब देखे कि हमारी सेना हार रही है, तो क्या किए, वो हाथी पे सवार होके अपनी हार को देखते हुए पलायन करने लगे, जिसपे मीर जाफर का बेटा जिसका नाम था मीरन ने उनको पकड़ा और नवाब को मार डाला।
इतनी कहानी ये हुई थी। अच्छा, प्लासी की लड़ाई के परिणाम क्या हुए, देखिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई के जो परिणाम देखेंगे, परिणाम ये हुआ कि नवाब मारा गया। ठीक है, कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ी। कंपनी अब भारतवर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा कि भारतवर्ष में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि वो उसने बंगाल के नवाब को हरा डाला। और एक तरीके से कहूँ ना, मुगल बादशाह को चुनौती टाइप की ये युद्ध जो था, मुगल बादशाह को चुनौती देने लगा। उस समय मुगल बादशाह बहुत ढीले ढाले थे, उनसे राजकाज से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि आपको मैंने बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए 1757 में कौन मुगल बादशाह था। आप मेरे पिछले 2 क्लासेस में देखे होंगे, मैंने ये चीजें बताई हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मीर जाफर की कहानी। अब देखिए, जब लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया तो जो अली नगर की संधि थी उसमें यही निष्कर्ष लिया गया था कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने बहुत मोटी रकम क्षतिपूर्ति और इनाम स्वरूप दिया। चलिए बात करते हैं मीर जाफर की। सबसे पहली बात, ये धोखेबाज षड्यंत्रकर्ता था। षड्यंत्रकर्ता, धोखेबाज जिसको कहते हैं, ये वही गाना है ना कि जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, ऐसे कुछ इसके लिए आप गाना कर सकते हो मीर जाफर के लिए। मतलब कुछ भी आप बोल दो, बहुत ही गंदा इंसान था, योग्यता के नाम पे शून्य था, कोई भी योग्यता नहीं था, अकुशल था। ये इसमें कुशलता नाम की कोई भी चीज नहीं थी। अयोग्य शासक, अकुशल प्रशासक था। ठीक है, इसके बारे में इतनी कहानी। जब ये जीता ना तो कंपनी को बहुत मोटी रकम दिया। उसमें क्या किया, 24 परगना, अभी भी पश्चिम बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना नाम से, उसकी जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। इतना तक ठीक था। लॉर्ड क्लाइव को उपहार स्वरूप क्या किया, 2,34,000 रुपए इसने लॉर्ड क्लाइव को दे डाला। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा रकम है। ये आज के समय में बहुत बड़ी रकम है, तब के समय में, ये मैं बात कर रहा हूँ 1757 में, 1757 की बात कर रहा हूँ। और आप इस समय 2022 में बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये कीमत रही होगी। हर अधिकारी को 5,000 रुपए दिया, हर अधिकारी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया। अभी तक जो था ना, एक कर मुक्त का समय चल रहा था। अभी तक थोड़ा सा 1717 आगे बात करूंगा। एक फरमान था, फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ मामलों में मुक्त व्यापार कर सकती है। ये चीज हुआ करती थी। नवाबी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अनुमान लगाया जाए तो इतना रुपए, मैं गिनती करूंगा, 3 2 5 2 7, 1,67,00,000 रुपए उसने अपने नवाबी बनने के लिए मीर जाफर ने दिया। इसका परिणाम क्या होगा, खजाना खाली हो गया। ठीक है, और ये बहुत अच्छा चाटुकार था, ये अंग्रेजों का बहुत अच्छा चाटुकार बन के रह गया, या ये कहो दलाल टाइप का बन के रह गया। गवर्नर जो था उस समय, बंगाल का जो गवर्नर था, बेंसी टार्ट था। यहाँ लिखने की थोड़ी सी फॉल्ट हो गई है। बेंसी टार्ट ने उसके दामाद मीर जाफर, जो कि मीर कासिम बहुत ही योग्य था, मीर कासिम को गद्दी में बनाने के लिए मीर जाफर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। यह कहा कि तुम गद्दी छोड़ दो बेटा। बोले नहीं साहब, मैंने आपको इतना रुपया दिया। कहे नहीं, अब तुम गद्दी छोड़ो। और अगले 3 साल में ही मीर जाफर को इन्होंने इतना लूट लिया ना कि मतलब अब मीर जाफर से कुछ नहीं रहा। इसके पीछे की कहानी ये है कि बेंसी टार्ट जब आया ना गवर्नर बनके, तो उसने वाटसन की कहानी सुनी, वाटसन की कहानी सुनी, क्लाइव की कहानी, मुख्यतः क्लाइव की कहानी सुनी। कहा कि अच्छा, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई में एक नवाब को बदल क्या डाला, इसको इतना रुपए मिल गया। बाप रे, उनकी एकदम आंख की फटी रहेगी। तो बोले कि आप मीर जाफर को हटाओ, किसी को ले आओ, और वो नवाब बनते ही आपको अच्छे खासे रकम देने लगेगा। तो गवर्नर बेंसी टार्ट ने भी दामाद को नवाब बनाया। अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोटी रकम देगा मीर कासिम का शासनकाल कब है, अक्टूबर 1760 से 1763 तक। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ये।
कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस नवाबी सिलसिले का, बंगाल के नवाबों में। कुछ कर नहीं पाया खासा, हारा, लेकिन मतलब अच्छी किया। एक योग्य प्रशासक था और कुशल प्रशासक था, योग्य शासक और कुशल प्रशासक था, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो एक चीज और भी समझ में आ रहा होगा कि रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप ठोक दीजिए, ऐसे दबा दीजिए उसको, जिससे वो रेड से ब्लैक हो जाए, यानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे बेल आइकन दबा होगा ना, घंटी बजा दीजिए। ईश्वर मतलब कहा जाता है कि जहाँ शिक्षा मिलती है वहाँ पे सरस्वती का वास होता है, और सरस्वती के वास के लिए तो आपको घंटी बजा के ही आना चाहिए ना। चलिए, कंपनी की गतिविधि को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, उसने, अच्छा, वो भले ही कंपनी द्वारा ही नियुक्त किया गया, लेकिन वो कंपनी की गतिविधि को नियंत्रित करने का प्रयास किया, खास करके बेंसीटार्ड के गले की हड्डी बनने लगा। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। कहाँ किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया, जो कि गंगा के किनारे है। आज भी आप बांग्लादेश जाओ तो मुंगेर आपको देखने को मिल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। किसका? दस्तक। अब ये दस्तक क्या चीज है, मैं इसके बारे में आपसे बातें करूंगा। दस्तक, परमिशन फॉर फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार के लिए परमिशन। किससे लिया था? फर्रुखसियर से 1717 में प्राप्त किया था। ठीक है, 1717 में ही प्राप्त किया था पूरे इंडिया में, मतलब जहां तक बादशाह का शासन है वहां तक। इसके दुरुपयोग से बंगाल का राजस्व बढ़ने लगा। दुरुपयोग कैसे होता था, अब आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको एक बोर्ड पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दुरुपयोग कैसे होता था? कंपनी की गाड़ियां हुआ करती थी, बग्गी हुआ करती थी, उसको ये था कि वो इनके साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य को ले जाएगा, जहाँ पे कर लगा करता था, 6% या समथिंग कर लगता था सामान को ले जाने का। और वहीं भारतीय जो थे, भारतीय लोग वही ले जाते थे, 6% देते थे। कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में एक परमिशन लिया फर्रुखसियर से, जिससे वो कर नहीं देता था। और ठीक था, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रयोग करे तो ठीक था। अब ये क्या करती थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय जो थे, भारतीय सेठों से या भारतीय या दूसरे अंग्रेजों से बात करके या दूसरे व्यापारियों से बात करके कहता था, तुम 6% टैक्स भरोगे, मुझे तुम 2% टैक्स दो, मैं तुम्हारा पार करवा दूंगा अपने नाम से। तो ये क्या करता था, ऊपर से 2% कमीशन ले लेता था, बीच में बिचौलिया का काम करने लगता था, जिससे ये जो 6% राज्य बंगाल को मिलता था ना, वो बंगाल को ना मिलके इसका 2% ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो रही थी, बंगाल के नवाब, वही है बस, बंगाल के नवाब नवाबी करते रह जाते थे। तो ये कहानी हुआ करती थी। इसको, ये चीज मीर कासिम समझ गया, ये कहानी मीर कासिम समझ गया। तो उसने क्या किया, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। दस्तक का दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया। कैसे किया आपको मैंने बताता हूँ। भारतीय, इससे घाटा क्या होता था, बंगाल के राजस्व का नुकसान होता था, भारतीय व्यापारियों को नुकसान हुआ करता था। समझ में आ रहा है ना? नवाब ने इसको रोकने के लिए क्या किया, सभी को मुक्त व्यापार की इजाजत दे दी, चाहे जो हो सबको मुक्त व्यापार दे दो। अब मुक्त व्यापार से क्या होता था, भारतीय जो उद्योग थे ना, भारतीय उद्योग जिन पे ऊपर से बड़ा टैक्स लगता था, अब वो टैक्स खत्म होने से इनकी डिमांड क्या हुई, इनकी बढ़ गई। और जो ब्रिटिश साम्राज्य के सामान थे, ब्रिटिश सेना के या ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान थे, उनकी डिमांड घट गई, यानी ब्रिटिश कंपनी का घाटा होना शुरू हो गया, भारतीय उद्योग का फायदा होने लगा। इसी मुद्दे पर, सेम टू सेम इसी मुद्दे पर कंपनी के साथ नवाब की बड़ी अच्छी खासी झड़प हुई, मनमुटाव हुआ, युद्ध, मतलब एक तरीके से ये लोग युद्ध पे नहीं उतरे, लेकिन सब हो गया। अंग्रेजों ने दबाव डाला, बहुत ज्यादा दबाव डाला, यहाँ तक कि नवाब को ये डर लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इसको मार डालेंगे। तो नवाब के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो नवाब अवध को पलायन कर गया, अवध को भाग गया। ठीक है, मीर जाफर फिर से गद्दी पा गया, 1763 में फिर से राज्याभिषेक करा दिया गया। और पता नहीं क्या इसको खुजली रहती थी मीर जाफर को, करना कराना कुछ नहीं, कोई भी चीज इसके समय कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन पता नहीं किस बात की इसको खुजली रहती थी कि जब ये शासक बनता था 2-4 शब्द अपने आगे जोड़ लेता था। अब क्या नाम है इसका, मीर जाफर अली खां।
नाम बड़े काम छोटे, वही बात है। इसके समय बक्सर की लड़ाई हुई। अब समझिए बक्सर की लड़ाई क्या है, मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा। बक्सर की लड़ाई नेक्स्ट होगा। आज आपकी प्लासी की लड़ाई पे ही मेन फोकस किया था। बक्सर की लड़ाई को हम डिटेल से बातें करेंगे और भी चीजें समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास पसंद आई है, तो लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे आपको फ्यूचर विथ आशुतोष यूट्यूब चैनल पर आपको किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। साथ ही आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है फ्यूचर विथ आशुतोष। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो। कोशिश करिएगा व्हाट्सएप करने की, और व्हाट्सएप ही करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे चैट बॉक्स है। बहुत बहुत धन्यवाद।